गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाली क्लास में। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा बेटा कि ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ लार्जर बॉक्सेस इनटू अ स्मॉलर बॉक्सेस। ठीक है, स्मॉलर बॉक्सेस से किसमें किए गए हैं? लार्जर बॉक्सेस में किए गए हैं। व्हेन अ लार्जर बॉक्स हैज एम्प्टीड, सॉरी, लार्जर बॉक्स से हमारे जो ऑरेंजेस है वो स्मॉल बॉक्स में किए गए हैं ट्रांसफर। ठीक है, और उसको क्या कहा गया है? खाली किया गया है। द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल टू स्मॉल बॉक्सेस, स्टिल 10 orange remains outside. If the number of orange in a box are taken to be x, then what is the number orange in the larger box? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन बॉक्स इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन आपका ये है कि एक बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर ऑरेंजेस हैं, उसको दो छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स में डाला गया है और उसके अलावा भी हमारे 10 ऑरेंजेस क्या हो गए हैं? लेफ्ट हो जाए, मतलब बच जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि जो बड़े बॉक्स के अंदर कितने ऑरेंजेस थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन बॉक्स इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन टू बॉक्सेस इक्वल टू 2x। ठीक है, 2x हो गए, यानी एक में x है तो दूसरे में कितना होंगे? 2x। कैसे? x प्लस x 2x हो गए। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट ऑरेंजेस कितने हैं? 10 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन बिग बॉक्स, यानी बड़े वाले बॉक्स में कितने होंगे टोटल ऑरेंजेस? यानी 2x तो ये और 10 कौन से? ये। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यानी इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ बिग बॉक्स, दैट इज 2x प्लस 10। इतने क्या होंगे? ऑरेंजेस होंगे एक बड़े बॉक्स के अंदर। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के ए पार्ट में है टुक अ फॉलोइंग मैथमेटिक पैटर्न ऑफ अ स्क्वायर, द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, two neighboring squares have a common matrix, observe the pattern and find the rule that gives the number of matrices in them in the terms of the number of squares. When we remove the vertically matrix at the end you will get a pattern of CF। ठीक है, देखिए हमारे 11 क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स में हमारे डिफरेंट पैटर्न्स हैं। पहला वाला हमारा जो पैटर्न है ए पार्ट के अंदर, उसके अंदर एक स्क्वायर्स हैं। जो स्क्वायर किससे बनने हैं? मैट्रिक्स से बनने हैं, और उनका जो एंड पॉइंट है वो क्या है? कॉमन है। जैसे देखिए इसके ए पार्ट में कैसे पैटर्न बनना है। ये मैट्रिक्स से बनने हैं। इसके बाद क्या आ रहा है? ये आ रहा है। एंड तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से बनना, यानी इसका जो ये एंड पॉइंट है ये क्या है? दोनों स्क्वायर में क्या है? कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस कितनी थी? 1 2 3 4। यहाँ कितनी थी? 4। यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कितनी है? 7 है। 7 है। यहाँ कितनी है आपकी?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी है 10 है। तो आपने एक पैटर्न देखा कि हर किसी में हम क्या ऐड कर रहे हैं 3 ऐड कर रहे हैं। 4 में 3 ऐड करा 7 आया, 7 में 3 ऐड करा 10 आया, तो 10 में 3 ऐड करेंगे अगली वाला जो हमारा पैटर्न बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ मैसेजेस कितनी होंगी 13 होंगी, उससे अगले वाले में कितनी होंगी 13 + 3 16 होंगी। ठीक है, तो इस पैटर्न को हमें किसमें बताना है इन द फॉर्म ऑफ एलजेब्रा बताना है हमें। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एलजेब्रा बताना है। ठीक, अब इन्होंने कहा इफ वी रिमूव वन ईच फ्रॉम देम देन मेक्स अ टेबल्स ऑफ 3 6 9 12। देखिए, अगर इन्होंने कहा है कि हर किसी में से एक एक मैच स्टिक को रिमूव कर दिया जाए तो ये किसका टेबल बन जाएगा, ये 3 का टेबल बन जाएगा। जैसे यहां से मैंने एक मैच स्टिक को रिमूव करा तो इसमें कितनी मैच स्टिक बची 4, ओ सॉरी 3। यहां से मैंने एक मैच स्टिक को रिमूव करा तो कितनी बची हम पे 6। यहां से एक मैच स्टिक को रिमूव करा तो कितनी बचेंगे 9। तो किसका टेबल बन जाएगा, ये 3 का टेबल बन जाएगा। हम इसके पैटर्न को एज अ 3 के टेबल से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, लेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स करते हैं, लेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इक्वल टू क्या हो गई एक्स हो गई। ठीक है, तो हमका रिक्वायर्ड पैटर्न क्या होगा, तो रिक्वायर्ड पैटर्न इक्वल टू 3x + 1। यानी ये क्या आ जाएगा 3x + 1 का क्या मतलब हो गया, 3x + 1 का मतलब हो गया अगर x की जगह आप देखिए यहाँ पे x की ये क्या है मैच स्टिक्स है, यानी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हमने x मानी। ठीक है, यानी ये मैच स्टिक्स की जगह करिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कर दीजिए, लेट द नंबर ऑफ स्क्वायर करिए, लेट द नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए तो रिक्वायर्ड पैटर्न क्या होगा 3x + 1। अगर हमारा एक स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स की जगह हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 3 × 1 + 1 दैट इज क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 आ गया। ठीक है, यानी इसके अंदर 4 में से 6 हो गई। अगर हमारे स्क्वायर कितने हैं 2, एक्स की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 6 + 1 7, देखिए 7 में से 6 आ गई। अगर इसकी जगह हम 3 पुट करते हैं तो 3 × 3 9 + 1, तो हमारे पास 10 में से 6 आ गई। तो ये क्या हो गया हम पे रिक्वायर्ड पैटर्न हो गया। तो ये है ए पार्ट का आपका आंसर। इसी तरीके से आपको बेटा बी पार्ट जो दे रखा है जिसके अंदर ट्रायंगल से इन्होंने डिफरेंट शेप्स फॉर्म कर रखी है, उसको आपका पैटर्न आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बी पार्ट होमवर्क के लिए है, मैंने आपको ए पार्ट कर दिया है। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 11.2 के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 बेसिकली पैटर्न पे ही डिपेंड है, नॉर्मल नॉर्मल बेसिकली क्वेश्चन है उसके अंदर। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है द साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज शोन बाय एल, एक्सप्रेस द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल यूजिंग एल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में साइड दे रखी है एक इक्विलेटर ट्रायंगल की, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू एल। किसी इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड है एल, तो हमें उसका पैरामीटर लिखना है। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है 3 × साइड। क्यों होता है 3 × साइड, क्योंकि उसकी सारी साइड ये होती हैं इक्वल होती हैं। तो देखिए यहाँ पे साइड कितनी है एल, तो 3 × एल दैट इज 3l। तो इस तरीके से हमने इक्विलेटर ट्रायंगल की जो साइड थी उसका हमने क्या निकाल लिया, पैरामीटर निकाल दिया 3l। समझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय l, एक्सप्रेस द पैरामीटर इन यूजिंग l। सेम देखिए इसमें भी हमें यही काम करना है। रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा है ये। तो रेगुलर हेक्सागन बेटा हमारा वो होता है जिसकी सारी साइड क्या होती है इक्वल होती है, यानी 6 साइड वाली ऐसी क्लोज फिगर जिसकी सारी साइड क्या हो
इक्वल हो, उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर हेक्सागन कहेंगे। तो उसका पैरामीटर कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, आप अपनी फिगर में देखेंगे, फिगर बुक में फिगर दे रखी है, उसमें एक डायग्राम बनना है आपका। इस तरीके से एक डायग्राम है। ठीक है, ये एल है, ये एल, ये एल, एल, एल एंड एल। ये रेगुलर हेक्सागन है जिसका हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तो हम क्या करेंगे, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या है, एल हो गई हमारी। सो पैरामीटर क्या होगा इसका, सो पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। बेटा जो फिगर हमें, जिस फिगर का अगर हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता होता है तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स लगा सकते हैं हम फॉर्मूला। पैरामीटर का बेसिक फॉर्मूला आपका यही होता है। ठीक है, इसी से सारे फॉर्मूले हमारे क्रिएट होते हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड, तो जोड़ दीजिए एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। कितनी बार जुड़ेगा, 6 टाइम्स। तो एल को अगर हम 6 टाइम जोड़ेंगे, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, तो कितना आ जाएगा, 6L। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको 6 प्लस एल लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है, इसका आंसर आएगा 6L। क्लियर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नोट डाउन। बेटा बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अ क्यूब ऑफ 3 डायमेंशन फिगर, एक क्यूब जो है 3 डायमेंशन फिगर है, इट हैज 6 फेस एंड ऑल आर देम आइडेंटिकल स्क्वायर्स। यानी जिसके 6 फेस होते हैं और सारे के सारे क्या ऐसे होते हैं, वो स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं। द लेंथ ऑफ एजेस ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय एल, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब। तो देखिए ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। इसमें क्या है, एक हमारा जो क्यूब होती है उसके अंदर 12 एजेस होती है, यानी उसके 12 किनारे होते हैं। तो हमें क्या निकालना है उसका, हमें बताना है उसकी टोटल लेंथ बतानी है, टोटल लेंथ ऑफ एजेस। तो टोटल लेंथ, आप एज को क्या लेट करोगे, एल, लेट द लेंथ ऑफ द एज इक्वल टू एल। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, एल को कितनी बार प्लस करोगे आप, 12 टाइम्स प्लस करोगे, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 12L आ जाएगा। समझे, क्यों प्लस करोगे, क्योंकि उसकी 12 एजेस होती है। समझे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा 4th क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द सर्कल is a line which is joining the 2 points on a circle and also passes through the center of the circle in given figure. AB is the diameter of the circle and C is the center, and express the diameter D in the terms of the radius. तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या होता है, जो हमारा सर्कल होता है उस सर्कल के अंदर, ये सर्कल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जहां पे सर्कल को जब हम हाफ में डिवाइड कर देते हैं तो हाफ में डिवाइड होता है, और एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे, इक्वली डिवाइड कर दे, और 2 पॉइंटों को वो क्या करे, ज्वाइन करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। जिसमें से ये क्या है, सर्कल का सेंटर, जिससे सर्कल को क्रिएट किया जाता है। ये हमने मानी इसकी क्या है, रेडियस मानी हमने उसकी। तो हमें क्या करना है, डायमीटर को लिखना है इन द टर्म्स ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने लेट करी, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल आर। हम क्या लेट करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर, एंड लेट द डायमीटर, लेट द डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू डी। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, डायमीटर को इन द टर्म्स ऑफ द रेडियस लिखना है। ठीक है, तो हमें पता है जो डायमीटर होता है
यानी डी जो होती है वो रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस टाइम्स होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू रेडियस जो होती है वो डायमीटर क्या होती है, हाफ होती है। तो इसमें से आपका कोई सा भी आंसर ठीक हो सकता है, यानी डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, या रेडियस जो होती है वो डायमीटर क्या होती है, हाफ होती है। समझे? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ द थ्री नंबर्स 14, 27 एंड 13। नाउ वी हैव टू वेज। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, वी हैव मे ऐड 14 एंड 27, देन वी गेट 21 एंड देन ऐड टू 13, देन वी गेट द टोटल सम 54। और दूसरा ऑप्शन हमारा ये है कि नाउ वी हैव मे ऐड 27 एंड 13, और 27 और 13 को ऐड करके क्या आएगा हमारा, 40 आएगा। 40 में हम दो आठ तक किसको ऐड कर दें, 14 को, तो हमारा रिजल्ट आ सकता है 54। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है, इनको हमें नाउ दिस कैन बी डन एनी थ्री नंबर्स। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। express the property which we have already studied in the chapter on whole numbers a general way. Now using the variables a, b and c, यानी इन्होंने क्या कहा है, हमारे पास तीन नंबर्स है 14, 27 एंड 13। ये तीन नंबर है, इन तीन नंबरों को हमें टू डिफरेंट वेज से हमें क्या करना है, ऐड करना है। एक हमारा वे क्या है कि अगर पहले मैं 14 और 27 को ऐड कर दूं और जो आंसर आएगा उसमें क्या ऐड कर दूं, 13। और दूसरा हमारा वे है कि क्या, एक बार मैं 14 को अलग रखूं और किसको एक साथ ऐड कर दूं, 27 और 13 को। तो ये मेरा क्या हो गया, दूसरा वे। ये मेरा फर्स्ट वे हो गया, ये मेरा दूसरा वे हो गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें एक प्रॉपर्टी से डिनोट करना है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो उसको हमें इन द टर्म्स ऑफ ए बी सी की फॉर्म में लिखना है। तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, इसका आंसर होगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर इन दो नंबर को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें सी को ऐड कर देंगे। और दूसरा क्या कहता है कि ए को अलग रखिए, पहले बी प्लस सी को ऐड करिए, और बी प्लस सी को जो आंसर आएगा ऐड करने के बाद उसको किस में ऐड करिए, ए में ऐड करिए। तो तीनों दोनों का आंसर आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे केवल प्रॉपर्टी पूछी थी इन द टर्म्स ऑफ ए बी सी, तो ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। समझे सही बच्चे? क्लियर? चलिए आज के लिए हम इतना ही, इसको यहीं ब्रेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 11.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।